बहुत बहुत शुक्रिया। आज मई की 24 तारीख है, साल 2025 है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस दुआ के साथ कि खुदावन हम सबों को कलाम की हिकमत और दनाई समझने की तौफीक अता फरमाएं और हमारे दिलों को रोशन रखें, हमारी उम्मीदों को कायम रखें और दुनिया के हालात, ख्यालात, जो ऐसे ख्यालात जो कलाम से मुताबिकत नहीं रखते, उनसे हमें बाज रखें और ईमान में हमारी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहरी होती चली जाएं। आज मैं कलाम के हवाले से दो एक बातें करना चाहता हूँ। आपको ये आयत बड़ी ज़ुबानी अच्छी तरह आती है और मैं आज उसका रेफरेंस भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको पता है कि ये आयत कहाँ से आई है और इसका मकसद क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको आ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि हमारी तवज्जो कलमात को समझने के हवाले से, उन बैकग्राउंड को समझने के हवाले से ज़्यादा क्लियर हो सके। कलाम पाक यानी बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक किताब नहीं है। इसे लोग लाइब्रेरी कहते हैं क्योंकि कई किताबों का मजमुआ है। और ये कलाम पाक जिसे आप मालूमात हासिल करने के लिए जो लोग पढ़ते हैं, ये काफ़ी नहीं है। ये किताब मालूमात की रसाई के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि कलाम पाक को तब्दीली के लिए हम पढ़ते हैं। इट्स नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट वी रीड दिस होली बुक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा फर्क है और हमें इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। ये कुछ सवाब के लिए नहीं पढ़ते जैसे दूसरे लोग किताब पढ़ते हैं सवाब की खातर, लेकिन उसका असर उनकी जिंदगी पे नहीं होता। उनके किरदार में, उनके गिरफ्तार में और उनके अमल में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। बेशक वो किताब जुबानी क्यों ना जानते हों, लेकिन ये सिर्फ जुबानी रटा लगाने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये फर्क किताब है। तो कलाम पाक के जो वर्ड्स हैं, जो इसमें लिखा है, सहीफों की जो बातें यहाँ पर हैं, स्क्रिप्चर जिसको हम कहते हैं, सहीफों के अल्फाज खुदा के वही अल्फाज हैं। और जब आप इन पर गौर करते हैं तो ये अल्फाज आपके दिलों को तब्दील कर सकते हैं, बदल के रख सकते हैं। सिर्फ ख्यालात नहीं बदलते, किरदार बदलते हैं, गुफ्तार बदलते हैं, रहना सहना बदलते हैं, और हमारे जो खानदानी ताल्लुकात हैं उनमें निखार आता है, बेहतरी आती है, जब्त आता है, सुकून आता है, इत्मीनान आता है, खुशी आती है और अपने आप में बर्दाश्त करने का एक जज्बा पैदा होता है। कलाम पाक यानी बाइबल मुकद्दस खुद इस बात की तस्दीक करती है। ये एक कामल खजाना है, यानी जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी में रोशन कर देता है, हमें इंसाफ देता है और इक्विप्ड करता है और हमारी तरक्की का बायस बनता है। प्रोग्रेस इसी से आती है, पैसे से भी शायद आती ही हो, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे पैसे वाले छिछोरे होते हैं और उनमें कोई ऐसी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती मां सवाए पैसों के और अशिया के, लेकिन उनकी पर्सनल प्रोग्रेस जो है वो कभी बेहतर नहीं होती। तो आमतौर पर हम अपनी पसंदीदा आयात को पढ़ते हैं और तेजी से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हमारे दिल के करीब होती हैं और हमें वो जुबानी भी याद होती हैं। तो फिर क्या करें और क्या करें? आप उन आयात को दोहराएं, दोबारा पढ़ें,
बल्कि फिर पढ़े। किनको? जिनको आप पसंदीदा आयात कहते हैं, या जो आपको हिम्मत और हौसला और तसल्ली अता करती हैं, आप उनको पढ़ें, फिर पढ़ें, दोबारा पढ़ें। और सिर्फ पढ़ने की खातिर नहीं, सोचने की खातिर। आप अपनी जिंदगी के लिए उन आयात से अपने लिए मानी जो हैं, मतलब जो हैं, उन पर गौर फरमाएं और उन अल्फाज को अपने दिलों में घुसने दें, बसने दें, घर बनाने दें। Allow them to penetrate your heart to know the word of God. तो आइए उस आयत को बड़े अदब के साथ सुने, जिस आयत को आज बतौर खास मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। पहली तो ये बात है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का, किसका? शरीयत का और शरीयत की किताब का ध्यान हो। कब हो? अतवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन? नहीं नहीं नहीं, दिन और रात इसी का ध्यान हो। वजह सुनिए, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है, ये कलाम पाक के अल्फाज है। किस में लिखा है? शरीयत की किताब में जो कुछ लिखा है, उन सब पर, चंद आयतों पर नहीं, फेवरेट आयतों पर नहीं, उन सब पर तू एहतियात करके अमल करे। ये है मकसद। दिन और रात उनको अपने ध्यान में रख, अपने ख्याल में रख, सोचो विचार कर और एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी नसीब होगी, कबूल होगी, मिलेगी। इकबालमंदी क्या होती है? प्रोग्रेस, तरक्की, बहाली, ऊपर जाना, तरक्की करना। खुदा के कलाम का ताल्लुक कहां से है? Where is the word of God belong to? कहां से ये बिलोंग करता है? हमारे मुंह और हमारे दिल से में है। खुदा का कलाम कहाँ बिलोंग करता है? हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है और हमारी जुबान पर है, हमारे अमल में है। और ये हर वक्त हमारे रोजमर्रा के अल्फाज जो हैं, वोकैबुलरी जो है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। आप जरूर पाक सहीफों को याद रखते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनमें रोशनी है, इनमें नूर है और ये तारीकी में रोशनी बन जाते हैं। जब हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, खुदा का कलाम हमारे राह की रोशनी बनता है, हमारे दिल का चिराग बनता है और अंधेरे में हमें राह दिखाता है। और जब हम मायूस होते हैं तो हमारी हौसला अफजाई करता है, क्योंकि खुदावन ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं और फिर फरमा दिया कि आप दुनिया के नूर हैं। तो जब आप दुनिया के नूर हैं तो फिर इस नूर को फैलाने के हक को अदा करना चाहिए। एक तो आज मैं ये बात आपको याद कराना चाहता हूँ। एक और बात आपको याद करवाना चाहता हूँ आज के मेन सबक से पहले। हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक एक उम्दा और पसंदीदा बात है, उम्दा और पसंदीदा बात है। किसी को याद है कि खुदावंद की सबसे उम्दा और पसंदीदा बात क्या है? अगर किसी को याद हो तो आप अपना माइक खोलिए और बताइए। खुदावंद को सबसे उम्दा और सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगती है? आप जिसको प्यार करते हैं, वो आपका बाप हो, माँ हो, बीवी हो, शौहर हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी जो भी अजीज आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, अजीज है, उसकी पसंद और नापसंद का तो आपको पता होना चाहिए।
तो आप इतने सालों से मसीही हैं, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको पता है कि खुदावंद को सबसे अजीज तरीन बात कौन सी लगती है, तो क्या कहेंगे? तो बहुत सादा सवाल है, कोई इतना फिलॉसफी इसमें नहीं है। तो ट्राई करें, जरूरी नहीं जवाब वही हो जो मेरे दिल में है। To obey my commandments. जी, To obey my commandments. टू obey माई कमांडमेंट, वेरी गुड। और कोई? Obedient is more important than sacrifice, right? मैं और कहूँ कोई? जॉन 3:16 भी जो है हम्म, वो भी बड़ी है। पसंदीदा चीज क्या होगी जॉन 3:16 में खुदावन के लिए? लव। लव, वेरी गुड। एक और मौका है किसी के लिए, जो भी आप बताना चाहें कि खुदावंत की को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगती है? Believe on him. जी, To believe खुदा on के him. साथ रफाकत और शराकत में रहे। रफाकत और शराकत, वेरी नाइस। ये सब अच्छी बातें हैं, और ऐसे आप बेशुमार गिनते चले जाएंगे तो कोई इसका एंड नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी हकीकत याद कराना चाहता हूं जिसकी तरफ हमारी आम तौर पे तवज्जो नहीं जाती, और वो मेरी कही हुई बात नहीं है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, कलाम पाक की बात है। तो हम अपने ख्याल भी रखते हैं और वो सारे दुरुस्त हैं, इनमें कोई गलत नहीं है जो आपने कहा है, ये वाकई में पसंदीदा बातें हैं खुदावंद की। लेकिन मैं आपको पहला तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 याद कराना चाहता हूं। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 3 और 4, ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है, उम्दा और पसंदीदा है। सुनिए क्या है। खुदावन चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। पहले मैंने आपको शरीयत के हवाले से यानी कलाम पाक के हवाले से एक आयत याद करवाई, और दूसरी आयत याद करा रहा हूं कि खुदावंद की पसंदीदा बात क्या है कि सब आदमी। अच्छा, जब आदमी का जिक्र करते हैं तो हम चूंकि आमतौर पे जो खास तौर पे जो पंजाबी लोग हैं, उर्दू से ज़्यादा हमारा ताल्लुक इतना नहीं, अदबी ताल्लुक नहीं इतना ज़्यादा होता, बोलचाल की पढ़ाई पढ़ने की हद तक, लिखने की हद तक तो है। तो जब हम आदमी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो लोगों ने मेरी करेक्शन की है, एक ने तो एक दफा फेसबुक पे कह दिया कि आदमी और औरत भी सर कहा करें। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि खामखा में जो जिसकी जितनी हिकमत है, कुव्वत है समझने की, उसके मुताबिक उन्होंने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं ये वजाहत करना चाहता हूं कि जब आदमी का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये बनी नौ इंसान के लिए लफ्ज होता है, जिसमें औरतें शामिल होती हैं। तो हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को, बीवियों को ये नहीं समझना चाहिए ये तो मर्दों के लिए है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जब आदमी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो इसमें इंसानियत की बात हुई है, इसमें बनी नौ इंसान का जिक्र है, मैनकाइंड का जिक्र है, जिसमें हमारी औरतें और हमारे भाई दोनों शामिल हैं। तो खुदावन चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारे खुदावंत की कौन सी चीज उम्दा और कौन सी चीज पसंदीदा है, कि सब लोग निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। All men should be saved and come to the knowledge of the truth. बाइबल स्टडी का मकसद क्या है? हम चर्चेज में जाते हैं, हमारे पासबान हमें कलाम सिखाते हैं,
सरमन देते हैं, मैसेज देते हैं, इसका मकसद क्या है? यही मकसद है कि लोग खुदावंद की पहचान करें, उसके कलाम को समझें, और नतीजा क्या निकले कि वो अपनी राहें बदलें, और अगर उनको तौबा की जरूरत है तो खुदावंद की पहचान करके वो तौबा की तरफ आएं और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें। क्योंकि कलाम का मकसद मालूमात हासिल करना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तब्दीली की बात है और बदलने की बात है। और अगर हम इसमें नहीं बदल रहे, अपने आप को, रवैये नहीं बदल रहे, अपनी सोच नहीं बदल रहे, अपने आप को मलामत नहीं करते जहां हमें मलामत करने की जरूरत है, तो फिर कलाम का मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये खुदावंद की पसंदीदा बात मैंने आपके सामने रखी है। कोई जबरदस्ती हमसे नहीं करवाता ये काम। पासबान का, एक उस्ताद का काम सख्त बातें करना जरूर है, तंबीह करना जरूर है, क्योंकि तंबीह करना बहुत लाजम है। अपने आप को भी करता है, वो आपको भी करता है, लेकिन ये किसी एक फर्द के लिए नहीं है, वो तमाम सुनने वालों के लिए है, ताकि जिसकी जरूरत हो वो उसका सबक हासिल करे और उसके ऊपर अमल करे, और यूं वो अपने आप को इसमें से बेहतर तौर पर आगे निकाल सके। हम अपने जो सबक याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो कलमाते कलवरी के जो कलमात हैं उनकी दोहराई कर रहे हैं। आप सब उनसे वाकिफ हैं, सदियों से, सालों से, यानी कम से कम सदियों से, इसलिए कहा कि ये तो जब से ये अल्फाज अदा हुए हैं उस वक्त से हैं, और ये एक शहनशाह आलम के अल्फाज हैं। हम ईमान रखते हैं कि आप ही अल्फा हैं और आप ही ओमेगा हैं, आप ही अव्वल हैं और आप ही आखिर हैं। हम इकरार करते हैं कि आप खुदावंद खुदा हैं, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। और हम ये भी इकरार करते हैं कि ये अल्फाज कादर मुतलक के अल्फाज हैं। आपकी सल्तनत, आपका जलाल अब्दुल आबाद है, ये उनके अल्फाज हैं। आप ही अव्वल और आप ही आखिर। आपका फरमान है कि आप जिंदा हैं, सलीब पर जरूर मौत हुई, लेकिन उन मुर्दों में से आप जी उठे और आप अब्दुल आबाद जिंदा रहेंगे। अब्दुल आबाद। मौत और आलम रवा की कुंजियां आपके पास हैं, और आप हमारी मुसीबत और हमारी गुर्बत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। और जब गुर्बत का लफ्ज आता है, गरीबी का लफ्ज आता है, तो ये सिर्फ माल और दौलत की गुर्बत नहीं है। गुर्बत बहुत बड़ा लफ्ज है, और हम रूहानी तौर पर बहुत गरीब हो सकते हैं जबकि हमारे पास पैसे की कोई कमी ना हो। यानी दुनियावी तौर पर हम मालामाल हैं, रूहानी तौर पर लागर हैं, कमजोर हैं और बेबस हैं। तो खुदावंद हमारी मुसीबत से, हमारे दुखों से, हमारी गुर्बत से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारी दुआएं अपने वक्त पर, जो हमारे लिए फायदा मंद और मुनासिब वक्त है, उस वक्त पूरी करते हैं। हमारी ग्रैंड बच्ची एला को तकरीबन हफ्ते में पहले आते थे, अब डेली कम से कम 2 एपिसोड होते हैं, और वो बढ़ रहे हैं। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि माँ बाप के लिए, खानदान के दूसरे फर्द के लिए ये दिन कैसे हैं। और हम सब और आप भी उसे दुआ में याद करते हैं। तो हम अपने आप को याद कराते हैं, हमारा काम दुआ करना है। हम जबरदस्ती शफात की जंग नहीं लड़ रहे, ये मर्जी खुदावंद की है, और खुदावंद इसका राह दिखाएगा। और हमें सब्र के साथ, ईमान के साथ, हौसले के साथ दुआ करनी है। वो हमारी गुर्बत से वाकिफ है, वो हमारे मुसीबत से वाकिफ है, हमारे दुखों से वाकिफ है। तो फिक्र किस बात की है? हमें अपनी बेटी के लिए तो दुख है, लेकिन अपने लिए भी दुख है। तो इसलिए मैं
वो बातें जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आपको याद कराना चाहता हूं कि हमारे लिए कौन सा वक्त मुफीद है। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, फिर याद कराना चाहता हूं। हम अपने खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बहुत सारी दुआएं कबूल नहीं हुई। ये शुक्रिया की बात है। जी जी, ये शुक्रिया की बात है, ये तसल्ली की बात है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। अगर वो दुआएं कबूल हो जाती जो हमने लाइल्मी में मांगी हैं और गिला करते हैं कि क्यों हमारी दुआएं पूरी नहीं हुई, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है, सीखना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ यहां तक ये दो बातें आपको याद करवाना चाहता हूं और आपके ख्याल को वुसअत दे रहा हूं कि खुदावंद को कौन सी चीजें पसंद हैं। इब्रानियों 2 बाब की 3 आयत भी याद करा देता हूं। सब लोग जो हैं, इंसान, वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। इब्रानियों 2:23 इसका सबूत है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आज 2 डाकुओं के हवाले से चंद और बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि हम इस बयान को आज होपफुली कंप्लीट कर सके, मुकम्मल कर सके। और आप अंदाजा करें कि ये तो 10 मिनट 15 मिनट देते हैं चर्चेस में जिसको भी ये कलमा मिलता है। तो हम तो पिछले 2-3 हफ्तों से इस बात को कर रहे हैं। घंटे घंटे का एक लेक्चर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बात अभी भी पूरी मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि इसके लिए बहुत तफसील की जरूरत है। एक एक कलमे के ऊपर 2-2 3-3 घंटे बात की जा सकती है, लेकिन वक्त के लिए हमारे पास मुश्किल है, तो इस वजह से हम मुख्तसर बातें करते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं इतनी भारी जिम्मेदारी आपके हवाले ना करूं और आप इस ख्याल से इत्तेफाक करें या कि ना करें। 2 बातें जिसका मैंने आज आपके सामने जिक्र किया है, पहली पुराने अहदनामे से, दूसरी नए अहदनामे से। मेरी आखिरी गुजारिश इस सिलसिले में सिर्फ ये है कि आप इन बातों को याद रखें, बेहतर है लिख लें। लिख लेंगे तो इन आयात को भी दोहरा सकेंगे और फिर इसमें जो आपका हिस्सा होना चाहिए कि लोगों की निजात तक, तौबा तक नौबत पहुंचे और खुदावन का जो पसंदीदा काम है कि वो जो हमारे कलाम की सच्चाइयां हैं उस तक पहुंचे और तौबा के अमल तक पहुंचे। ये बहुत मरकजी नुक्ता है कलमात का। इन कलमात की जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, सदियों से ये कलमात लोगों की जिंदगियों पर असर कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से सुने और बहुत अच्छी तरह से इनके ऊपर अमल करें ताकि लोगों को कलाम पाक की जो खुसूसियात हैं तौबा के हवाले से वो नजर आ सके। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता कि वो तौबा करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम 11 बजे या 12 बजे तौबा करेंगे। मिसाल दे रहे कि 12 बजे हम तौबा करेंगे और 10:30 बजे उनका इंतकाल हो जाता है, तौबा का मौका नहीं मिलता। तौबा का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करना चाहिए। जब पाक रूह आपको उभारे, आपको याद दिलाए, आपको मलामत करे, उसी वक्त तौबा का वक्त है। आज तुम अगर उसकी बात सुनते हो, कलाम सुनते हो, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। बार बार इसका जिक्र इब्रानियों के खत में मौजूद है। तो इस वजह से ये पढ़ाने की बजाय मैं आज थोड़ा सा आपको प्रीचिंग के तौर पे कह रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ, टीच नहीं कर रहा। तो प्रीचिंग और टीचिंग में फर्क है। तो मैं अब आपकी तवज्जो टीचिंग की तरफ करवाना चाहता हूँ ताकि हम कुछ बातें कलाम के हवाले से और सीख सकें।
आज चंद बातें आपको याद करवाना चाहता हूं। पहली बात, मैंने आपको पहले तो ये याद करवाया था कि डाकू जिसने तौबा की, ये सुपरनेचुरल फिनोमेना था। आम हालात में ऐसा होता नहीं है। इस डाकू ने पुकार कर कहा कि ऐ बाप, ऐ खुदावन, जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद फरमाएं। और ये दहशतगर्द थे, कातिल थे। मैंने आपको पिछले हफ्ते इसका मतलब बताया था कि जो लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल हुआ असल जुबान में, उसके मानी क्या है। तो अब चंद बातें और याद करता हूं। दोपहर के करीब जो अंधेरा छा गया था, उससे पहले डाकू ने अपनी दरखास्त कर दी थी। ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। यानी अंधेरा छा जाने से पहले इस डाकू ने इंतजार नहीं किया। जैसे ही पहला कलमा, दुआया कलमा सुना, जो उसके कानों में रस घोल गया, और उसने कभी ऐसे अल्फाज सलीब से सुने नहीं है, ये उसकी वोकैबुलरी नहीं थी कि ऐ बाप इनको माफ कर। उन अल्फाज ने इतना गहरा असर छोड़ दिया कि ये आम आदमी नहीं है, ये कसूरवार नहीं है, ये बेगुनाह है, हम कसूरवार हैं, हम वाजबी सजा, ये नहीं वाजबी सजा भुगत रहे। तो जैसे ही अंजील समझ में आ गई, जैसे ही हकायक समझ में आ गए, he never wasted his time। तो अंधेरा छा जाने से पहले खुदावंद के सामने पेश कर दी। दूसरी बात, सूरज की रोशनी में अपनी दरखास्त पेश कर दी। यानी 3 घंटे की रोशनी, 3 घंटे का अंधेरा। इसकी वजाहत भी वक्त मिल गया तो जरूर करूंगा कि रोशनी क्यों थी और अंधेरा क्यों था, और कलाम पाक से इसकी कुछ दलीलें आपके सामने रखूंगा। तीसरी बात, हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फट जाने से पहले अपनी दरखास्त पेश कर दी। उसको तो नहीं पता था ऐसे होगा, ये तो हम जानते हैं। इस वजह से अपनी जांच की सूरत में, अपनी पढ़ाई की सूरत में, याददाश्त की सूरत में ये बातें याद करा रहा हूं, ताकि आपको एक अच्छे मकसद की तरफ ले सकूं। चौथी बात, जमीन की गरज, चट्टानों के कांपने से पहले इस डाकू ने अपनी दरखास्त पेश कर दी। पांचवी बात, रोमी सूबेदार के एतराफ से पहले बेशक ये आदमी रास्तबाज था। बेशक ये आदमी रास्तबाज था। ये कौन कह रहा है? ये यहूदी नहीं है, ये अहले किताब नहीं है, सूबेदार है। इसने पता नहीं कितनी लोगों को फांसियां लेते देते देखा होगा, लेकिन डाकू ने इस सूबेदार की गवाही से पहले ये बात कह दी। छठी बात, खुदावंत के इन अल्फाज को अदा करने से पहले इट इज फिनिश्ड अपनी दरखास्त पेश कर दी। खुदावंत की पसंदीदा बात बता रहा हूं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, कलाम की वुसत उनके दिल में समा जाए और सच्चाई की पहचान उन तक आ जाए। सातवीं बात, खुदा ने जानबूझकर उन चीजों से पहले अपनी गुफ्तगू को तरतीब दिया ताकि खुदा का खुद मुख्तार फजल बढ़े और खुदा की खुद मुख्तारी ताकत को पहचान सके इंसान। आठवीं बात,
खुदावन ने अपनी जानबूझकर इस डाकू को इतनी इंतहाई नागवार हालात में बचाने का इंतखाब किया है। ये क्या मतलब है? यानी आम तौर पे तो हम बड़े अच्छे माहौल में तौबा तक पहुंचते हैं। हम इबादत हो रही है, वर्शिप हो रही है, पासबान ने खुदा का कलाम पाकरू की हदायत से आप तक पहुंचाया, आपके दिलों पर चोट लगी, आपको एहसास हुआ, ज़मीर जागा, आपने पाकरू की हदायत में और खुदा के फजल को पहचान कर उसकी बिना पर आपने तौबा तक रसाई हासिल की है, तौबा तक पहुंचे हैं। ये तो दूसरी तस्वीर है आपके सामने। यानी मौत से चंद लम्हे दूर है, मौत के दरवाजे पे खड़ा है, सख्त अजाब और सख्त तकलीफ में है। यहां पर कुछ और याद नहीं आता। जब आपकी याददाश्त खत्म हो जाती है, गुस्से की इंतहा होती है, बेसब्री बढ़ जाती है, आपका दिल बहुत सख्त हो जाता है और पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें लोगों के मुंह से निकलती हैं। लेकिन खुदावन ने जानबूझकर इस डाकू को इतनी इंतहाई नागवार हालात में बचाने का इंतखाब किया, क्योंकि नजात किसकी वजह से है? No one can come to me unless the Father draw that person to me. In the light of that I'm saying. तो बाप ने इसके दिल को तैयार किया, ड्रॉ किया कि वो खुदावंद और खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने दिल की पुकार रख सके, ताकि कोई भी बुराई में ना मर जाए। 9वीं बात, खुदा ने जानबूझकर ऐसे हालात इस डाकू को दिए और इस डाकू को बचाने का चुनाव, ताकि हमें बड़ा अहम सबक सिखा सके कि जेन्युइन कन्वर्जन जो है, नजात खुदावंद की तरफ से है, ये हमें पता चल सके। ये मेरी किसी नेक नियति की वजह से नहीं है, मेरे किसी नेक कामों की वजह से नहीं है। आपने ये जुमला अक्सर माओं से, बेटियों से, बहनों से, बाप से सुना होगा, पता नहीं मैंने कौन सी नेकी कर दी जो जिसकी वजह से खुदा ने मुझके ऊपर इतना करम कर दिया है। कौन सी मेरी नेक काम खुदावंद को पसंद आ गए? तौबा करो, तौबा करो। ये आपकी जुबान नहीं होनी चाहिए। हमारी नेकियां गंदी धज्जियों के बराबर है। कौन सी नेकियां याद कर रही हो जिनको आपको खुद नहीं पता? आप कहते हैं पता नहीं कौन सी नेकी खुदावंद को मेरी पसंद आ गई है। तौबा। खुदावंद ने जानबूझकर ऐसे हालात के दौरान इस डाकू को बचाने का चुनाव किया, ताकि हमें बड़ा अहम सबक सिखाया जा सके कि जेन्युइन कन्वर्जन, हकीकी नजात खुदावंद की तरफ से इनाम है, तोहफा है, हमारे किसी नेक कामों की वजह से नहीं है, ताकि हम फख्र करें और अपने आप को क्रेडिट दें। Every supernatural opportunity is from the Holy Spirit. 10वीं बात, बराह रास्त रूल कुद्दस का बराह रास्त अमल और दखल कबूल करना है नजात के लिए, तौबा के लिए। ये हमारी वजह से नहीं होता। पाक रूह हमें कायल करता है, गाइड करता है, हमारे दिलों में आता है, बसता है और हमें इस राह की दरवाजा खोलता है। 11वीं बात, लास्टिंग वर्ड्स, आखिरी लम्हात का फैसला रुजू करने, तौबा करने के लिए
कोई खास वक्त नहीं है। लास्टिंग लास्ट वर्ड डिसीजन, लास्ट मिनट डिसीजन कैसे काम आ गई कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। तो साबित क्या करना चाहता हूं, तौबा का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, रुजू करने का कोई खास सीजन नहीं होता। हालात कैसे भी हों, किस मुसीबत में भी जकड़े हुए हों, कितने भी गुनाह हों, ये दरवाजा हर एक के लिए खुला है। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूं कि हम वाकयात की तह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे कि डाकू ने किन अल्फाज को किस मौके पर किस तरह से अदा कर दिया। आई एम नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द होल ट्रूथ टू यू कि उसके दिल की क्या हालत थी। इंसानी अकल जहां तक काम करती है उसकी रोशनी में मैं और आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बट एट लीस्ट आई एम नॉट केपेबल टू एक्सप्लेन द फुल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। दूसरे लफ्जों में, इस डाकू को अपने नुमाइंदे के तौर पर ना लें। हमारा नुमाइंदा हमारा खुदावंद है, कोई डाकू हमारा नुमाइंदा नहीं है। मैंने ये सुना है तो इसलिए आपके सामने सारी बात नहीं सुनाता, इशारा कर दिया है। हम सब भी अकीदे के कायदीन के तौर पर हमें अपने राहों पर चलते हुए जिंदगी और मौत के लम्हात से वास्ता पड़ता रहता है, आमना सामना होता रहता है। हम अहले ईमान होते हुए भी कई बार बल्कि या अक्सर तबाहकुन हालात का सामना कर रहे होते हैं। जज्बाती तौर पर, गुस्से की हालत में, गैरत की हालत में, बेसब्री की हालत में, ईमान याफ्ता नजात याफ्ता लोगों की बात कर रहा हूं। जब गुस्सा गालब आ जाता है, बेरहमी छा जाती है, तो हम पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं और कौन कौन सी राहों से खुद अपने आप को हालत सलीब की हालत में इस डाकू की तरह ले जाते हैं। जज्बाती तौर पर हम भी ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, जैसे इस डाकू के पास कोई चारा नहीं था, कोई तदबीर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे आउट दैट आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस डाइंग सिचुएशन। लेकिन इस तौबा करने और इल्तिजाफ और फरियाद करने वाले डाकू ने हमें ये सबक सिखा दिया है। क्या? हालात की तरफ नहीं देखना, मौत की तरफ नहीं देखना। अब मैं आखिरी वक्त बिस्तरे मर्ग पर, बिस्तरे मौत पर तौबा करूंगा? हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर उस वक्त आपको ये याद आया है तो उस वक्त भी ये तौबा का वक्त है, उस वक्त भी ये नजात का वक्त है। और इस डाकू को नजात मिली उन आखिरी लम्हों में कि नहीं मिली। ये सबक हम सीखते हैं कि अगर हम भी अपने आप को हम्बल कर लें और बादशाहों के बादशाह की पहचान कर लें और अपने खुदावंद पर बहुत एतमाद कर लें, ईमान ले आए, तो हमारे आखिरी लम्हात के फैसलों को पूरे एतमाद, पहचान और ईमान के साथ आजादी, नजात और फजल के शहंशाह के सामने तौबा कर सकते हैं। मैं आपको ये भी अहम बात याद करना चाहता हूं कि ना तो इन सलीबी डाकुओं को और ना ही किसी लीडर को अपनी निजात के लिए मौत के बिस्तर का इंतजार करना चाहिए। चलो अभी ठीक है, मरने से पहले तौबा कर लेंगे, ये अगर आपका इरादा ये है, ये कोई इतना अक्लमंदी का फैसला नहीं है। अगर आपको तौबा का एहसास आ गया है और वो आपकी मेहरबानी से या मेरी मेहरबानी से नहीं हुआ, हमें ये एहसास पाक रूह दिला सकता है, कोई इंसान नहीं दिला सकता। तो फिर पाक रूह को रंजीदा ना करें और बिस्तरे मर्ग का इंतजार ना करें। मौत के बिस्तर पर जाऊंगा, तौबा कर लूं। जब डाकू की हो गई तौबा कबूल, तो मेरी क्यों नहीं होगी? हाँ होगी तो, लेकिन
मशवरा ये है कि ऐसा ना करें, रूह को रंजीदा ना करें, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं जानते कि बिस्तरे मर्ग पर भी हमें तौबा का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत अहम बात है। मैं कुछ कह भी सकूंगा कि नहीं कह सकूंगा, मैं कुछ सोच भी सकूंगा कि नहीं सोच सकूंगा, मेरा दिमाग दिल फेल तो नहीं हो जाएगा कि मुझे वो कुछ कहने का मौका ही ना मिले। इसलिए हम कहते हैं कि जब पाक रूह आपके दिल में कुछ अपनी हरकत और अपना एहसास दिलाए, उसको सीरियसली और संजीदगी के साथ ले। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते पाक तो इमानुएल है, खुदा हमारे साथ है, तो वो तो हर वक्त मौजूद है। हद ये है कि जब हम अपने दुखों, तकलीफों और परेशानियों में से गुजर रहे होते हैं, तब भी खुदावंद हमारे साथ मौजूद है। हमें अपनी बेबसी का एहसास हर वक्त रहना चाहिए, जानना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि हम अपने खुदावंद से, जो सुलह और नजात का शहंशाह है, अब हालत सलीब पर नहीं है, बल्कि खुदा के दहनी बाप के दहनी तरफ बैठे हैं और शफात का काम करते हैं, एक प्रीस्ट का काम करते हैं, एक काहिन का काम करते हैं। तो इससे फायदा ना उठाना किस कदर बेअकली का सबूत होगा। हमें अपनी रास्तबाजी इसके ऊपर भरोसा नहीं करना, खुदावंद की रास्तबाजी पे भरोसा करना है। याद रखें कि हम में से अक्सर लोग अपने आखिरी लम्हात में अच्छे फैसले नहीं करते, याद रखिएगा। हम तौबा के इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं और फिर हम इतनी ताकत ही हम में बाकी नहीं रहती कि तौबा की दरखास्त में पेश कर सके। तो आज हम अहद करें कि इन चंद बातों की रोशनी में कलाम क्या है, खुदावंद का पसंदीदा काम क्या है, दूसरे डाकू की दरखास्त क्या थी, वो किन हालात में थी, किन तकलीफों में थी, कैसे कबूल हो गई, और उसमें कारकर्दगी, करैक्टर किसको जाता है, वो आपको मैंने आज बताया। तो आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी के करके कोई शख्स गिर ना पड़े। मैं ये आयत है जो दोबारा पढ़ना चाहता हूं, हवाला भी लिखा देता हूं। इब्रानियों 4 बाब की 11 आयत है। इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 11। बस आओ, दावत है, आओ हम उस आराम में, किस आराम में, जो तो सलीब के तुफैल, हमारे गुनाह बख्शो जाने के बुनियाद की वजह से, खुदावंद के पाक खून के फिदवे होने की वजह से, हमारी जगह पर होने की वजह से, उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। May God give you wisdom, knowledge and understanding, that we count our days, and if the word of God through the Spirit of Holy God is encouraging you to repent, I beg you, think about it and confess and make appeal regardless of your circumstances. May God give you that honor. Amen.